अवनी की आंखें लगातार स्क्रीन पर टिकी थीं। वीडियो का आखिरी फ्रेम, वो अजीब सा आदमी काले चेहरे के साथ अंकित की तरह दिखता जरूर था, मगर वो इंसान नहीं था। वो अब डर से कांप रही थी। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उसने खुद से पूछा। अचानक फोन बजा। नंबर प्राइवेट कॉलर। उसने डरते हुए कॉल उठाया। क्या तुमने मुझे पहचान लिया? आवाज धीमी थी मगर अंदर तक चुभ जाने वाली। कौन? अवनी की आवाज लड़खड़ा गई। जिसे सबने भुला दिया, लेकिन तुमने याद किया। अब मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। कॉल कट हो गया। अवनी ने डर के मारे अपने कमरे की लाइट्स जला दी, लेकिन कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई थी। आईना धुंध से भर चुका था और उस पर फिर एक नई बात उभरी। अब तेरी बारी है, आंखें बंद कर। अवनी डर के मारे पलटने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से उसके कान में फुसफुसाया, जो देख नहीं पाई वो अब दिखेगा भी नहीं। उसने झटके से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे की लाइट चली गई। अब बस मोबाइल की रोशनी थी। उसी में उसने देखा, आईने में कोई खड़ा था, उसकी ही परछाई, लेकिन हिल रही थी अलग से। वो भागी दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। खिड़कियां अपने आप बंद। वो जोर से चीखी, तू कौन है? क्या चाहता है? आईने में अब वो चेहरा साफ दिखा, जले हुए होंठ, अधजली आंख और वही आवाज, मुझे वो मंजिल चाहिए जो अधूरी रह गई थी, और तुम मेरी आखिरी सीढ़ी हो। अवनी जोर से रोई। तू कौन है? क्या तुझसे कोई गलती हुई थी? अचानक आईने में एक पुराना कमरा उभरा। किसी लड़की की तस्वीर, उसी के जैसा चेहरा, और पीछे खड़ा अंकित मुस्कुराता हुआ। कभी कभी जो अधूरी कहानी होती है वो खुद को दोहराती है अगले किरदार के जरिए। और आईना काला हो गया। अब अवनी अकेली नहीं थी, वो किसी और की कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। जारी है।